उनके प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस संकट की घड़ी में उनके परिजनों को भी, जिस पार्टी का भी उम्मीदवार होगा महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, और यही मानकर गठबंधन चुनाव लड़ेगा। और अति पिछड़ों को आज नहीं बल्कि 2007 से नगर निकाय के चुनाव में मिला हुआ था आरक्षण, भाजपा के लोगों ने रुकवा दिया। न्यूज फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। सर, 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कैसे देख रहे हैं, किस तरह की तैयारी रहेगी और कौन कौन से प्रत्याशी हैं मैदान में? देखिए, महागठबंधन के लिए उपचुनाव एक औपचारिकता भर है, क्योंकि जीत पक्की है। जो खबर वहाँ ग्राउंड लेवल से आ रही है दोनों क्षेत्र से, उसमें महागठबंधन का पलड़ा बाकी विपक्ष की पार्टी के मुकाबले इतना भारी है कि कहीं कोई टिकता ही नहीं है हम लोगों के सामने, महागठबंधन के सामने। वैसी परिस्थिति में दोनों जगह हमारी जीत पक्की है। एक औपचारिकता है, कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार होगा तो उम्मीदवार तो सिंबल होता है, बाकी इसमें कहीं कोई टिकने वाला नहीं। मुलायम सिंह यादव बड़े लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, कैसे देख रहे हैं उनका अचानक से निधन हो जाना? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी आंदोलन के एक प्रखर नेता रहे हैं। उनके जाने से देश ने एक बहुत बड़ा समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता को खो दिया है। खबर सुनकर काफ़ी मन दुखी हुआ और उनके प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस संकट की घड़ी में उनके परिजनों को भी दुख सहने की क्षमता ईश्वर दें। हम सब लोग मिलकर आज संकल्प लें कि उनके जो बताए रास्ते थे उस रास्ते पे आगे देश बढ़े और फिर समाजवादी आंदोलन आगे मंजिल तक पहुँचे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। लेकिन सत्ता पक्षों को कहा जा रहा है कि प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहे हैं, कई सीटों पर तो आपस में ही सहमति नहीं बन पा रही है। पहले हुआ कि जदयू चुनाव लड़ेगी, अब फिर से राजद। नहीं, कौन पार्टी कहाँ लड़ेगी ये बाहर के लोगों को क्या मालूम है। यह तो इंटरनल मैटर है, और इंटरनल मैटर में कहीं कोई दोनों पार्टी तीनों पार्टी के बीच कोई मामला ही नहीं है। जिस पार्टी का भी उम्मीदवार होगा महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, और यही मानकर गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और लड़ेगा क्या, जीतेगा। बीजेपी भी दावे कर रही है कि दोनों सीटें चुनाव हम जीतेंगे। हाँ, तो बीजेपी के लोगों को इंतजार करना चाहिए, चुनाव परिणाम तक पता चल जाएगा कौन जीता। सवाल यह भी है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, लगातार बीजेपी हमलावर है और यह भी कह रहा है कि जब एनडीए की सरकार थी उस वक्त स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के लगातार सवाल खड़ा किए, लेकिन क्या अब वो स्थितियां नहीं है बिहार में? नहीं, देखिए, अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, स्वास्थ्य विभाग तो लगातार उन्हीं के पास था, तो इसलिए अब इस तरह का कमेंट उनकी ओर से किया जाना ये तो हास्यास्पद है ना। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या राज्य सरकार का और विभाग, सब विभाग में जितना अच्छा काम हुआ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और आगे और बेहतर कैसे हो, महागठबंधन के लोग मिलकर बिहार को और कैसे आगे बढ़ावें, इस पर नीतीश कुमार जी लगातार कोशिश कर रहे हैं। सुशील मोदी ने बाकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नगर निकाय चुनाव में नीतीश कुमार अति पिछड़ों को आरक्षण दे और नगर निकाय का चुनाव करवाएं। हाँ, तो उसमें तो है ही है, हम लोग चुनाव तो हो ही रहा था, और अति पिछड़ों को आज नहीं बल्कि 2007 से नगर निकाय के चुनाव में मिला हुआ था आरक्षण, भाजपा के लोगों ने रुकवा दिया। जिस तरह का रवैया ही लोग अपना रहे हैं, आज कोर्ट से जो फैसला आया उसकी क्या ज़रूरत थी। आज बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कमीशन क्यों नहीं बना, इत्यादि इत्यादि। देखिए, कोर्ट को भी कमीशन बनाने की बात कहनी पड़ी जब भी, मात्र इसलिए कि आंकड़ा नहीं है, कोई भी सरकार के पास पिछड़ापन का आंकड़ा नहीं है, कितना अनुपात किस जगह किस जाति का है उसका आंकड़ा नहीं है। यह आंकड़ा तो मिलता जातीय जनगणना से ना, तो जातीय जनगणना भी तो जनता दल यूनाइटेड बिहार सरकार करवा ही रही है, और हम लोग सब लोग कराना चाह रहे हैं, लेकिन देश के स्तर पे होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। नीतीश कुमार से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी। अब क्या करेंगे, उनको तो लग रहा है कि जल्दी जगह मिले, अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, वरना नीतीश कुमार जी अभी हैं
और महागठबंधन पूरी मजबूती से काम कर रहा है और आगे भी महागठबंधन की ही सरकार रहेगी। बीजेपी के लोग ऐसे ही बोलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था उपेंद्र कुशवाहा का, साफ साफ इन्होंने कह दिया कि नगर निकाय के चुनाव के पीछे बीजेपी का ही साजिश था। और यही नहीं, गोपालगंज मोकामा में उपचुनाव होना है, दोनों सीट महागठबंधन के खाते में ही आएगी। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या कुछ सामने आते हैं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।